नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो कल हमने जहाँ पर छोड़ा था, ट्रक गार्डनिंग तक हमने डिस्कस किया था कि ट्रक गार्डनिंग क्या होता है, कौन सा वर्ड है, किस भाषा से लिया गया है। आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आगे के जो वर्ड्स बचे हैं उनको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमें यहाँ पर शुरुआत जो करनी है वो करनी है किससे? आज हमें शुरुआत जो करनी है वो करनी है निमेटोड से। ठीक है, ये निमेटोड्स किस भाषा से लिया गया शब्द है और किन दो वर्ड से मिलकर वो बना हुआ है। ठीक है, तो जो निमेटोड वर्ड है ये नंबर 12 पे आते हैं। निमाटोड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूत्रकृमि। सूत्रकृमि इनको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, सूत्रकृमि इनको बोला जाता है। तो ये जो निमेटोड है बच्चा, निमेटोड जो वर्ड है ये भी क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कौन सा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड। अब किन दो ऐसे शब्द जो ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं जिससे मिलकर निमेटोड बना है, तो वो एक है आपका नेमा और दूसरा है आपका टोइड। ठीक है, क्या है? एक है नेमा और एक है टोइड। तो नेमा का मतलब तो यहाँ पर क्या हो गया? नेमा का मतलब आपका क्या हो गया और टोइड का मतलब क्या हो गया? तो नेमा का मतलब होता है यहाँ पर थ्रेड। ठीक है, क्या होता है? थ्रेड मतलब धागे नुमा। नेमा का मतलब यहाँ हो गया थ्रेड मतलब धागा, धागा। और टोइड का मतलब हो गया लाइक। लाइक मतलब जैसा, लाइक मतलब जैसा, धागे जैसा या धागे नुमा। तो निमेटोड जो होते हैं ना बच्चा, वो बिल्कुल ऐसे धागे की तरह होते हैं, ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर उनका होता है, इसलिए इनको निमेटोड बोला गया है। हिंदी में इनको सूत्रकृमि कहते हैं। इनको और भी नाम से जाना जाता है। इनको बच्चा राउंड वर्म भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? राउंड वर्म, गोल कृमि भी कहते हैं इसको। ठीक है, गोल कृमि भी कहते हैं। ईल वर्म भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? ईल वर्म भी इनको कहते हैं। तीसरा, इनको थ्रेड वर्म भी कहा जाता है। थ्रेड वर्म भी इनको कहा जाता है क्योंकि धागे नुमा होते हैं, तो धागे से भी लिया गया थ्रेड वर्म। ईल वर्म भी कहा जाता है, राउंड वर्म भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो निमेटोड जो होते हैं, जैसे रूट नॉट निमेटोड होते हैं, जड़ों में लगने वाला जो है, अपने टमाटर वगैरह में आप देखने को मेलाइडोगाइना उसका जो है साइंटिफिक नेम है। तो निमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे तब निमेटोड के बारे में भी अच्छे से समझेंगे। बेसिक चीज़ें इसकी, निमेटोड का मतलब यही है कि क्या है, ये जो है सोइल और वाटर के अंदर ये रहते हैं। याद रखना, कहाँ पर रहते हैं? जो मृदा है और जो पानी है वहाँ पर ये रहते हैं। क्लियर है? और हमारी फसलों को नुकसान भी पहुँचाते हैं। कुछ ये जो एक तरीके के पैरासाइट्स हैं, है ना। निमेटोड क्या है? एक तरीके के पैरासाइट्स है जो एनिमल और प्लांट पर अपना जो है क्या करते हैं, अपना एनिमल और प्लांट पर अपना निवास रखते हैं। वहाँ पर उनको उनका भोजन क्या होता है? एनिमल और प्लांट होते हैं। और रहते कहाँ है? सोइल और वाटर के अंदर। क्लियर है? ठीक है, तो ये निमेटोड हो गया। निमेटोड के बाद अगला जो है बच्चा वो पेडोलॉजी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 13 नंबर पर था क्या? पेडोलॉजी, जो हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिस्कस दोबारा नहीं करेंगे। पेडोलॉजी इडोलॉजी दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। पेडोलॉजी और इडोलॉजी दोनों डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो 14 नंबर पर हम बात करते हैं, तो आता है आपका मार्केट। क्या आता है? मार्केट, जिसको हम बोलते हैं क्या? बाजार। हिंदी में क्या कहेंगे? बाजार। तो मार्केट जो वर्ड है बच्चा, ये कौन सा शब्द है? मार्केट शब्द बच्चा याद रखना पड़ेगा आपको, ये लेटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है ये? लेटिन वर्ड। किससे लिया गया? लेटिन वर्ड मार्केटस। मार्केटस से लिया गया है। लेटिन वर्ड मार्केटस से ये लिया गया है। किससे लिया गया? मार्केटस। लेटिन वर्ड मार्केटस से लिया गया है। अब इस मार्केटस वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा? इस मार्केटस का मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड। प्लेस ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार की जगह, व्यापार का स्थान। ठीक है, व्यापार का स्थान, जहाँ पर व्यापार किया जाता है उस स्थान को मार्केट कहते हैं। ठीक है, कहीं भी हम जाते हैं तो उस कुछ चीज़ें खरीदने के लिए तो हम उसको क्या बोलते हैं? मार्केट जा रहा हूँ या बाजार जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या चीज़ होगी? हमने बाजार क्यों बोला उसको? क्यों बोला? ऐसी जगह जहाँ पर आपको क्या मिलेगा? बायर और सेलर दोनों मिलेगा, मतलब बेचने वाला मिलेगा और खरीदने वाला मिलेगा।
मतलब मार्केट के लिए कुछ कंडीशंस होती है। मार्केट के लिए कंडीशन क्या होती है? मार्केट किसे कहते हैं? जहां पर क्या हो, बायर भी हो और सेलर भी हो। ठीक है, बायर और सेलर दोनों हो। दूसरा, बायर और सेलर के अलावा क्या होनी चाहिए? आप कुछ खरीदने जा रहे हो तो मतलब वहां पर कमोडिटी होना चाहिए। मतलब क्या खरीदने जा रहे हो? कुछ वस्तु खरीदने जा रहे हो। मतलब बायर मतलब खरीदार, सेलर मतलब बेचने वाला, कमोडिटी मतलब वस्तु, है ना? इतना तो आप हिंदी जानते हो। वस्तु कुछ होगी तभी आप मार्केट खरीदने जाओगे। तीसरा, वहां पर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन। भैया कम्युनिकेशन ईच अदर, मतलब आप जाओगे तो आप पूछेंगे भैया ये पेन कितने का दिया, तो वो बोलेगा साहब 10 रुपये का है। तो बोले इसमें क्या खासियत है? वो बोलेगा इसमें ये ऐसी ऐसी खासियत है, इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन है। मोबाइल की दुकान पे आप जाते हो, है ना? तो मोबाइल की दुकान है एक, वो मतलब वहाँ पर एक बेचने वाला है, आप वहाँ पर खरीदने वाले हो। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? दोनों का अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन बोलूँ या रिलेशन बिटवीन, क्या होना चाहिए वहाँ पर? रिलेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर, बायर और सेलर के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अच्छा रिलेशन का मतलब होता है कि आप उससे बात करो तो वो भी प्रॉपर आपको जवाब दे, इसमें ये स्पेसिफिकेशन है, हमें इस प्राइस में ये चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, तो बायर सेलर होना चाहिए, कम्युनिटी होना चाहिए, जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए, और एक लोकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक जियोग्राफिक लोकेशन। जियोग्राफिक लोकेशन मतलब एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो मार्केट इस्टेब्लिश किया गया हो। तो मार्केट के लिए कंडीशंस होती है कि भैया मार्केट कब बोलेंगे? जब बायर हो, बेचने वाला हो, खरीदने वाला हो। उन दोनों के बीच में अच्छी बातचीत होनी चाहिए, है ना? तभी तो आप खरीद पाओगे, नहीं तो खरीद नहीं पाओगे। क्या अब बायर और सेलर आप गए हो तो कुछ तो खरीदोगे, क्या करोगे? कुछ ना कुछ वस्तु खरीदोगे। ठीक है, और जाओगे कहाँ? किसी ना किसी लोकेशन पर जाओगे। तो देखो लोकेशन आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, तो है तो वो भी कहीं ना कहीं लोकेशन ही है ना, वो भी तो एक प्लेस ही है जहाँ से आप चीज़ें खरीदते हो। तो प्लेस ऑफ ट्रेड बोलते हैं मार्केट, इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड, व्यापार की जगह जहां से आप वस्तुओं को खरीदते हो और बेचते हो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मार्केट। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड है, याद रखना। मार्केट के बाद बात आता है एवोल्यूशन। 15 नंबर जो वर्ड है हमारा वो क्या है? इसका मतलब होता है विकास। इवोल्यूशन मतलब विकास। तो इवोल्यूशन जनरली मैंने आपको बताया था कि जनरली ऐसे वर्ड जिनके पीछे आई ओ एन आए वो क्या होते हैं? वो लेटिन वर्ड। तो जनरली मैंने बोला है, सारे नहीं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है बच्चा, ये कौन सा वर्ड है? ये है लेटिन वर्ड। ठीक है, इवोल्यूशन कौन सा वर्ड है? ये एक लेटिन वर्ड है। और ये जो लेटिन वर्ड है इवोल्यूशो से मिलकर बना है। इससे मिलकर बना है ये इवोल्यूशियो, इवोल्यूशियो से मिलकर बना है। इवोल्यूशियो से मिलकर ये बना है। ठीक है, इवोल्यूशियो से मिलकर ये बना है। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है रोलिंग आउट। इसका मतलब होता है रोलिंग आउट, या इसको अनरोलिंग भी बोलते हैं, अनरोलिंग। अब ये तो आपने बुक में से पढ़ लिया होगा कि एवोल्यूशन जो एवोल्यूशन जो है लैटिन वर्ड है, एवोल्यूशो से लिया गया है, जिसका मतलब रोलिंग आउट या अनरोलिंग होता है। रोलिंग आउट या अनरोलिंग का मतलब होता है खुला हुआ। मतलब क्या होता है? खुला हुआ। जो व्यक्ति खुला हुआ होता है, एकदम ओपन माइंडेड होता है, वही क्या होता है? विकास करता है। मतलब यहाँ पर एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रोथ या डेवलपमेंट। किसकी बात होती है? ग्रोथ, डेवलपमेंट की बात होती है। ठीक है, ग्रोथ, वृद्धि और विकास की यहाँ पर बात होती है। तो आप, अगर आपको पूरा रोल कर दिया जाए, मतलब कि बंद कमरे में बंद कर दिया जाए, तो क्या आप काम कर पाओगे? आप आगे बढ़ पाओगे? जेल में बंद कर देंगे आपको तो आप काम कर पाओगे? आगे बढ़ पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको रोल कर दिया गया है। ठीक है, सीमित कर दिया गया, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, खुल नहीं पा रहे हो। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब हम रोलिंग आउट करेंगे, अनरोलिंग करेंगे, मतलब जब अपने आप को खोलेंगे। जैसे कि प्लांट भी है, सीड अब जाएगा तो सीड से क्या होगा? रूट और जो है ऊपर की तरफ स्टेम निकलना शुरू होगा, मतलब वो बाहर होगा, खुलेगा। जब वो खुलेगा तो बाहर आएगा, तो उसका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि रोलिंग आउट, कुल मिला के खुला हुआ या खोलना, अपने आप का ग्रोथ करने, अपने आप का डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। विकास की यहाँ पर बात करी गई थी, इवोल्यूशन की बात यहाँ पर कही गई थी। ठीक है, नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर आएगा एंजाइम। ठीक है,
अब एंजाइम जो शब्द है बच्चा, अब एंजाइम आपने काफ़ी जगह पढ़ा भी होगा और आगे भी आप पढ़ोगे एंजाइम के बारे में पूरा। और एंजाइम जो शब्द है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है, ये आपको याद होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। एंजाइम जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया शब्द है। अब वो जो ग्रीक शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक होता है इन और एक होता है जाइम। एक क्या है, इन और एक है जाइम। अब यहाँ पर जो है इन का क्या मतलब है, इन का मतलब होता है या तो बोले इन या इसको बोले विद इन, एक ही मतलब है, ठीक है। यह मतलब भीतर, भीतर या अंदर, ठीक। और जाइम का मतलब यहाँ पर क्या है, फर्मेंट, फर्मेंट, ठीक। फर्मेंट बोले या लिविंग बोले, या इसको मैं बोल सकता हूँ यीस्ट। जो यीस्ट होता है वो जाइम का मतलब ईस्ट होता है। फर्मेंट मतलब किडवन यहाँ पर होगा, फर्मेंटेशन मतलब किडवन होगा। मतलब एंजाइम क्या होता है, एक ऐसे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, ये बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन को ये क्या करते हैं, ये बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। मतलब जैव रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया को क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। कौन, एंजाइम। जिससे क्या होता है, जैसे मान लो दूध से दही का बनना, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जो ये शराब आती है, अंगूर से जो शराब बनती है, अल्कोहल बनता है, तो वो कैसे बनता है, फर्मेंटेशन होता है, मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, वहां पर ईस्ट काम करते हैं, ईस्ट काम करते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं, ईस्ट काम करते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं वहां पर, ईस्ट काम करते हैं, यीस्ट ये काम करता है। तो इस ईस्ट की वजह से जो शराब बनती है ना, अंगूर से शराब का बनना, जो है दूध से दही का बनना, तो ये क्या है, एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है एक तरीके की, ठीक है। वहां पर क्या होते हैं, ये कुछ यीस्ट है, बैक्टीरिया वगैरह काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जैव रासायनिक क्रिया जो है वो बढ़ जाती है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है एल्कोहल और जो जो आपका दही है वो सारा बनने की प्रोसेस इनके थ्रू होती है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर और डिटेल में इसको पढ़ा जाएगा। ये एंजाइम हो गया। याद रखना है एंजाइम जो है वो ग्रीक वर्ड है, ये इतना जरूर आपको याद रखना है। उसके बाद जो है 16 हमारे पास हो गया, 16 के बाद 17 नंबर पे आपका है क्रेडिट। बिल्कुल मैं उसी बुक के सीरियल के हिसाब से ही चल रहा हूँ, ठीक है। क्रेडिट, अब क्रेडिट का मतलब आप एटीएम यूज़ करते हो, पैसा निकालते हो, आपके पास मैसेज आता है जब पैसा निकालते हो या पैसा डालते हो तो मैसेज आता है डेबिट और क्रेडिट का। क्रेडिट का मतलब सिंपल सा दो चीज़ आप हिंदी में समझोगे तो एक तो होता है जमा करना, जमा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऋण, उधार देना, या फिर इसको बैंक की भाषा में साख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साख भी बोलते हैं। क्रेडिट मतलब जमा, जो आप राशि बैंक में जमा करते हो, जब कोई पैसा आपके खाते में डालता है, जमा होता है, तो क्रेडिट लिखा हुआ आता है, क्रेडिटेड टू 2000 रुपीज़ इन योर अकाउंट। जब निकालते हैं तो वो डेबिट बताता है। तो जमा करना या फिर किसी से उधार लेना, भाई अपने पास पैसा आ रहा है, किसी ने डाला, जमा हुआ अपने खाते में तो क्रेडिट, या किसी से उधार लिया तो अपने अकाउंट में आया तो ऋण या साख उसको बोलते हैं, ठीक है, क्रेडिट। तो क्रेडिट जो वर्ड है बच्चा, देखो इनमें ये क्रेडिट वाला जो है ना पूरा, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो क्रेडिट वाला चैप्टर, क्रेडिट वाला शायद उसमें आपके देखना पड़ेगा बुक में है या नहीं, क्रेडिट का डिस्कशन वहाँ पर जरूर आपके लिए आएगा वहाँ पर। तो क्रेडिट है, याद रखना क्रेडिट जो वर्ड है ये बच्चा, ये लेटिन वर्ड है। कौन सा शब्द है ये, लेटिन। लेटिन शब्द किससे, क्रेडो, लेटिन शब्द क्रेडो से बना है। और इस क्रेडो का मतलब होता है जैसे क्रेडिटिबिलिटी, क्रेडिटिबिलिटी बोलते हैं हम या क्रेडिट बोलते हैं, है ना। उसका क्रेडिट अच्छा नहीं है यार, क्रेडिट अच्छा नहीं है मतलब क्या हो गया उसके, उस वो भरोसे लायक नहीं है, उसकी विश्वसनीयता नहीं है। क्रेडिट का मतलब तो यही है, क्रेडिट का मतलब आपके खाते में पैसा किसी ने आपको उधार दिया तो किस भरोसे पे दिया कि यार ये अच्छा है, इसका क्रेडिट अच्छा है, इसका मतलब क्रेडिट अच्छा है, जिसको अपन पैसे दे सकते हैं, इस पर भरोसा कर सकते हैं, इस पर विश्वास कर सकते हैं, ये वापस दे देगा। क्रेडिट का मतलब यही है ना। इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब इसकी विश्वसनीयता नहीं है, मतलब भरोसा नहीं है, ऐसी चीजें। तो यहाँ पर क्रेडो का मतलब भी यही होता है, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, मतलब मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, आई ट्रस्ट यू, ठीक है, करता हूँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। तो आई, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, ठीक है।
मतलब भरोसा कब होगा कि भैया मुझे आपको कुछ देना है तो आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका क्रेडिट अच्छा होना चाहिए, आप पर मुझे भरोसा होना चाहिए। तो ये क्रेडो का मतलब आई ट्रस्ट यू होता है। तो क्रेडिट जो है अपने आप में बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। क्रेडिट लोन जो आता है ना, क्रेडिट एनालिसिस आता है, 3R आते हैं उसमें, है ना। क्रेडिट एनालिसिस में रीपेमेंट जो एनालिसिस है वो आता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, पर अकॉर्डिंग टू बुक हम चल रहे हैं तो यहाँ पर वही चीज़ पढ़ेंगे जो बुक में है। चलिए 17 पे क्रेडिट हमारा खत्म होता है, 18 पे आता है सोसाइटीज। क्या आता है? सोसाइटी। सोसाइटी मतलब समाज बोलेंगे इसको, समाज बोल सकते हैं, या आप इसको सोसाइटी भी बोल सकते हैं, सोसाइटी। ठीक है। अब सोसाइटी की जब बात आ रही है तो सोसाइटी जो शब्द है बच्चा, अब देखो मैंने बोला था वाई आ जाए तो वो ग्रीक होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ सोसाइटी में वाई है बट ये लेटिन है, लेटिन है। तो ऐसे शब्द को आपको याद ही रखना पड़ेगा जिसमें अपवाद हो या कुछ अलग चीज़ें हो। खाली कल्चर, नोमी और लॉजी को याद रखो, बाकी सारे आपको याद रखना है। तो लेटिन शब्द सोसाइटस या सोसियस, ठीक है, क्या सोसाइटस बोलो या सोसियस, सोसाइटस या सोसियस। देखो सोसाइटस या सोसियस, और इनका मतलब क्या होता है बच्चा? इनका मतलब होता है, सोसाइटस या सोटियस का मतलब होता है कामरेड या फ्रेंडली। कामरेड या फैमिली होता है, कामरेड या फैमिली, ठीक है, कामरेड। आपने मूवी देखी होगी विजय देवरकोंडा की डियर कामरेड। डियर कामरेड मतलब, डियर कामरेड का मतलब अब यहाँ पे समझ, आज अब समझोगे कि उस मूवी का नाम डियर कामरेड क्यों है। देखो सोसाइटस या इस कामरेड का मतलब होता है, या फ्रेंडली का मतलब होता है साथी, या इसको हम बोल सकते हैं सहकर्मी, या इसको हम बोल सकते हैं मित्र, ठीक है। तो सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि जब समाज में एक ही तरह के लोग एक साथ रहते हैं, झुंड में रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं, तो हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ जो है फ्रेंड्स को, उसको हम बोल सकते हैं सोसाइटी या समाज। तो सोसाइटस कामरेड का मतलब होता है मित्र या सहकर्मी या साथी, इसीलिए उस मूवी का नाम डियर कामरेड मतलब होता है कि प्रिय सखी या प्रिय साथी या प्रिय मित्र, ठीक है, हिंदी में निकलता है। तो सोसाइटी लेटिन सब सोसाइटस या सोसियस से लिखा है, जिसका मतलब होता है कामरेड या फ्रेंडली। कामरेड या फ्रेंडली का मतलब होता है साथी, सहकर्मी या मित्र। तो सोसाइटी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल, क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का समूह होता है, जिसको हम बोलते हैं सोसाइटी, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। अब ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब क्या है? सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल क्यों बोला है? क्योंकि वो जो ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ रह रहे हैं, उनका रीति रिवाज कल्चर एक जैसा है, तो उसको हम बोलते हैं सोसाइटी, ठीक है। जैसे मान लो गोकुलधाम सोसाइटी आप देखी होगी ना, गोकुलधाम सोसाइटी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो वो सोसाइटी बनी हुई है, वहां पर सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन वो सारे कल्चर एक जैसे फॉलो करते हैं, है ना। तो वो सोसाइटी मतलब सहकर्मी मित्र लोग, सखा बंधु आपस में साथ मिलकर करवा देते हैं, ये सोसाइटी आपकी हो जाए। तो लेटिन वर्ड है, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए 18 के बाद हम आते हैं 19 पे। 19 पे आपको मिलेगा वल्गराइजेशन, और इसका मतलब आपको नहीं पता होगा, आपने पढ़ा तो होगा लेकिन आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि इसका मतलब क्या है। वल्गराइजेशन, ठीक है, वल्गराइजेशन। अब वल्गराइजेशन जो है बच्चा, ये जो शब्द है ये एक फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? फ्रेंच, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक। फ्रेंच वर्ड कौन सा? वल्गराइज। वल्गराइज, वल्गराइज से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पॉपुलराइज। पॉपुलराइज। अब देखो इसका मतलब समझो, ये तो आपको समझ में आ गया कि वल्गराइजेशन फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब मीनिंग होता है वल्गराइज, और वल्गराइज का मतलब होता है पॉपुलराइज। देखो ये जो शब्द है ना वल्गराइजेशन, या अब इसका एग्रीकल्चर में क्या यूज है? तो बच्चा वल्गराइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है? ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में यूज होता है, कृषि प्रसार शिक्षा में इसका इस्तेमाल होता है। कब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में होता है? कब? जब डिसेमिनेशन,
dissemination of new technology to farmer। ठीक है, डिसेमिनेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टू फार्मर। जब हम क्या करते हैं यहाँ पर डिसेमिनेशन करते हैं, डिसेमिनेशन या जो है स्प्रेड ऑफ न्यू, स्प्रेड ऑफ लिख लो, स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टू द फार्मर, मतलब किसान को नई तकनीकी के बारे में बताना, ये एक्सटेंशन का काम है। मतलब कि आपके पास, जैसे मैं अभी आपको वल्गराइज का मतलब नहीं पता था, आपने पढ़ा वल्गराइजेशन फ्रेंच वर्ड है, वल्गराइज मतलब पॉपुलराइज होता है, तो नहीं पता है, पर मैं आपको बताऊंगा। मतलब मैंने क्या किया, इस वल्गराइजेशन की डेफिनेशन को पॉपुलराइज कर दिया, मतलब आम लोगों के बीच में रख दिया, जनमानस के बीच में रख दिया, जिनको सबको इसके बारे में पता चल गया। तो पॉपुलराइज करना का मतलब ही यही है कि सभी को इसके बारे में बता देना। तो ये वल्गराइजेशन वर्ड जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में यूज होता है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन होती है उसको किसानों के बीच में पॉपुलराइज कर देना, मतलब कि फैला देना, बता देना, सबको पता चल जाए। ठीक है, तो पॉपुलराइज का मतलब ही क्या है कि लोगों के बीच में, आम जनों के बीच में, लोगों के बीच में सारी इंफॉर्मेशन के बारे में उनको पता चल जाए। तो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पार्ट है भाई। पॉपुलराइज करना मतलब फैलाने का मतलब क्या है, एक्सटेंशन करना। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि वल्गराइजेशन मतलब क्या होता है, फ्रेंच वर्ड वल्गराइज, और इसका मतलब होता है पॉपुलराइज। पॉपुलराइज करना मतलब हो गया कि आम जन को, सामान्य लोगों को, किसानों को जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, वो फार्मरों को बीच में फैला देना। तो फैला देना तो किसका पार्ट हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का ये पार्ट हो गया। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होगी। बेसिक चीज़ें, बेसिक लेक्चर है, सबको आता है, ये सबने रट रखा है कि इसका कौन सा वर्ड किससे लिया गया है, बट कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है, तो उसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, याद रखिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आएगा। मैंने पहले ही बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि ये 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन यहाँ से वो पूछ ही लेता है। ठीक है, तो अगर आपको एक पूरी सीरीज मिल रही है बुक की, बेसिक से लेके पूरा जितना भी उस बुक में सब कुछ, तो उस बुक को, इस सीरीज को इतना अच्छे से कर लीजिए कि बुक को दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और नेमराज सुड्डा के नाम जब भी आपके मुंह पर आए तो लगे कि नहीं ये तो हमारा कंप्लीट है, कहीं कोई एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट जो है 20, वो है सेल। इसकी बात करते हैं, सेल मतलब कोशिका के बारे में, कोशिका। और सबसे अच्छी चीज़, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूँ, तो आपके पास अगर इंग्लिश वाली बुक है तो आपको हिंदी समझने में दिक्कत नहीं होगी, आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको लगेगा यार इसका मतलब क्या है, ये आपको दिक्कत नहीं होगी। सेल जो शब्द है बच्चा, ये भी लैटिन शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है, लैटिन, लैटिन शब्द है। और लैटिन शब्द ये बना किससे, सेल्यूलो से। सेल्यूलो या सेला, 2 वर्ड इसके आते हैं, सेल्यूलो या सेला, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, सेल्यूलो या सेला, सेल्यूलो या सेला से मिलकर बना है। और इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, स्मॉल रूम बोल सकते हैं या स्मॉल चेंबर बोल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल रूम या स्मॉल चेंबर, छोटा कमरा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एक छोटा कमरा या छोटा सा एक चेंबर इसको बोला जा सकता है। आपको पता ही है सेल की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी, है ना। ये एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ कुछ बता जाऊंगा, है ना। कोशिका विज्ञान, सेल की स्टडी जिसमें करते हैं उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल की जो डिस्कवरी है, सेल की जो डिस्कवरी है ये किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 में, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। क्या है, कॉर्क था, एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसको माइक्रोस्कोप ने देखा तो इसमें इन्होंने सेल की खोजी, लेकिन कौन सी, मृत कोशिका को खोजा, डेड सेल को इन्होंने खोजा था। और साइटोलॉजी के फादर भी इनको ही कहते हैं, है ना। साइटोलॉजी के फादर भी कौन है, रॉबर्ट हुक ही क्या है, साइटोलॉजी के फादर है। तो सेल की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। एक लकड़ी का टुकड़ा था, सूखा हुआ, कॉर्क बोतल की ढक्कन पे लगा हुआ, उनको माइक्रोस्कोप में देखा इन्होंने, तो इनको सेलुला, एक छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए, हेक्सागोनल कमरे, इस तरीके से, हेक्सागोनल मतलब इस तरीके से कमरे
उनको दिखाई दिए, ये हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल जो है कंपार्टमेंट इनको दिखाई दिए और इनको इन्होंने सेल बोला। और इसकी स्टडी साइटोलॉजी के अंदर करते हैं, तो इसके फादर भी यही है। तो लिविंग किसने देखा? लिविंग ने जो है ल्यूवेनहॉक जो है ना, ल्यूवेनहॉक ने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को खोजा था बैक्टीरिया के अंदर, और इन्होंने खोजा था डेड मरी हुई कोशिकाओं को, ठीक है। आगे सारी चीज पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए 20 के बाद जो है 21 बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी शायद आपको समझ में नहीं आया होगा कि इन विवो और इन विट्रो का मतलब क्या होता है। इन विवो एंड इन विट्रो, ये भी अच्छे शब्द है दोनों, इन विवो और इन विट्रो, ठीक। ये पहली बात तो ये दोनों के दोनों जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। कौन से शब्द है ये? लैटिन शब्द है। अब ये लैटिन शब्द तो है, लेकिन यहाँ पर इन विवो का जो मतलब होता है वो होता है विद इन दी लिविंग। क्या होता है? विद इन दी लिविंग, विद इन दी लिविंग, जीवित के अंदर, ठीक है, जीवित के अंदर, जीवन के भीतर, है ना, या जीवित के भीतर, जीवित के भीतर। और इन विट्रो का मतलब होता है विद इन दी ग्लास, विद इन दी ग्लास, ग्लास के अंदर, ग्लास के भीतर या अंदर। अब ये आपने पढ़ा है और ये आपने बुक में भी दिया हुआ है कि विद इन द लिविंग और विद इन द ग्लास होता है, लेकिन विद इन द लिविंग का क्या मतलब होता है? देखो, जब यहां पर बात आती है रिसर्च की, जब रिसर्च इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब जब जीवित जीव पर शोध होता है, जब जीवित जीव पर शोध होता है या जीवित जीव, रिसर्च विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या रिसर्च इन लिविंग, जब जीवित जीव पर शोध होता है तो उसको इन विवो बोलते हैं, मतलब लिविंग के अंदर हम रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, ठीक है। किसी जीव है, जीवित जीव है, उस पर अगर रिसर्च कर रहे हैं, उसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इन विवो, ठीक है, इसलिए विद इन द लिविंग बोला है। और विद इन द ग्लास का मतलब होता है कि जब हम रिसर्च तो कर रहे हैं, रिसर्च इन लैब, ठीक है, लैब डिश, लेबोरेटरी की जो डिश है, जो बर्तन है उसमें, या फिर जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है उसमें, ठीक है। मतलब यहाँ पर शोध किस में कर रहे हैं? लैब के जो बर्तन है या बीकर है, बीकर, लैब के बीकर या टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में, जब इसके अंदर, लैब के अंदर कोई ग्लास होता है, भाई टेस्ट ट्यूब मतलब ग्लास की होती है, या जो डिश होते हैं, बीकर होते हैं, वो ग्लास के होते हैं, उनके अंदर अगर हम कोई शोध कर रहे हैं, लैब के अंदर अगर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको इन विट्रो कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। जब किसी जीव के अंदर रिसर्च करते हैं, जीव के अंदर, जब किसी जीव के अंदर रिसर्च करते हैं तो इन विवो, इसलिए इसको विद इन द लिविंग कहा जाता है। और जब हम लेबोरेटरी के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, बीकर के अंदर रिसर्च करते हैं तो उसको इन विट्रो कहा जाता है, इसलिए इसको विद इन द ग्लास कहा जाता है। क्लियर है? यही चीजें हैं जो आपको समझनी है, और मेरा काम भी यही है, क्योंकि ये तो बेसिक तो बुक में लिखा ही है, हर किसी नोट्स में मिल जाएगा कि विन विवो मतलब विद इन द लिविंग, इन विट्रो मतलब विद इन द ग्लास। तो विद इन द लिविंग का मतलब क्या है? जब किसी जीव के अंदर रिसर्च करते हैं तो विद इन द लिविंग, इसको इन विवो बोलेंगे। जब लैब के अंदर, ट्यूब के अंदर, बीकर के अंदर, डिश के अंदर रिसर्च करते हैं तो उसको विद इन द ग्लास मतलब इन विट्रो कहते हैं। क्लियर है? यही चीजें हैं जो हर, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करते हुए चलना है। क्लियर है? ये 21 था हमारा। 21 के बाद आ जाओ आप। अब तो बेसिक बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं, इनके बारे में तो आपको पता है। प्लास्टिड, है ना, प्लास्टिड। यूकैरियोटिक सेल में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लास्टिड के थ्रू ही होता है ना। प्लास्टिड क्या करता है? जो यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं या यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लास्टिड से होता है। तो प्लास्टिड जो है वो ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक। कौन सा ग्रीक वर्ड? प्लास्टिकोस, प्लास्टिकोस, प्लास्टिकस, और जिसका मतलब होता है फॉर्म्ड या मोल्डेड, मोल्डेड, फॉर्म्ड या बनाना या मोल्ड करना।
तो प्लास्टिड, आपने सेल साइटोलॉजी के अंदर ये टर्म्स आएगा प्लास्टिड, है ना। तो प्लास्टिड जो है क्या आता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें फोटोसिंथेसिस का काम भी ये करता है। जैसे अपना साइटोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, यूकोप्लास्ट है, ये जितना भी हम पढ़ेंगे प्लास्टिड प्लास्टिड ही है सारे सब, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है। तो जैसे क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के लिए, और ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है। ये सारा हम सेल के अंदर पढ़ते हैं। क्रोमोप्लास्ट में सारे कलर आ जाते हैं ग्रीन, और ग्रीन को छोड़कर। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर आ जाता है, यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है। मतलब ये एक प्रकार का स्टोरेज का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, जो भी हमारे जो प्रोटीन होती है, वसा होती है, उनको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्टोरेज स्ट्रक्चर है प्लास्टिड, ठीक है। 23 इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है बच्चा वो भी इंटरेस्टिंग शब्द है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 23 क्या आ जाएगा, इकोलॉजी मतलब यहाँ आ जाएगा पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिकी बोल सकते हैं इकोलॉजी को। अब इकोलॉजी जो शब्द है, लॉजी लगा है, तो सीधी सी बात है ये कौन सा वर्ड है बच्चा, ग्रीक वर्ड है। कौन से दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो ये आएगा ओइकोस प्लस लोगोस, ओइकोस प्लस लोगस, और ये आ जाएगा ओइकोस प्लस लोगस। अब यहाँ पर ओइकोस का मतलब होता है बच्चा हाउस या ड्वेलिंग प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई रहता हो। लोगस मतलब टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना, ठीक है। क्या आ जाएगा, अध्ययन करना। अब इकोलॉजी को समझना है, बेसिक चीज समझना, जैसे कि हमने इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को समझते हैं। हाउस मतलब वही घर या जगह जहाँ पर रह रहा है कोई, है ना, घर या जगह जहाँ पर कोई रह रहा है। ड्वेलिंग प्लेस मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कोई रह रहा है। तो ओइकोस लोगस मिलकर इकोलॉजी बना है। अब देखो इकोलॉजी क्या होता है, जैसे मान लो हमारे ये है सरफेस, ठीक है, अर्थ की सरफेस है, ठीक है, ये हमारी सोइल है। अब यहाँ पर है प्लांट, ये प्लांट्स की रूट्स हैं, ठीक है, ये प्लांट्स की जो है लीफ है, ठीक, और कुछ बना देते हैं फ्लावर्स, ठीक है, ये फ्लावर्स है। होता क्या है इकोलॉजी, मतलब इसमें आता है माइक्रो और मैक्रो क्लाइमेट। क्या आता है इसमें, माइक्रो एंड मैक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट या माइक्रो क्लाइमेट ही समझो, इसमें आता है माइक्रो क्लाइमेट। क्या आता है इसमें, माइक्रो क्लाइमेट आता है, माइक्रो क्लाइमेट। तो माइक्रो क्लाइमेट एट दी फील्ड लेवल या एट दी सोइल लेवल। तो इकोलॉजी में माइक्रो क्लाइमेट आता है। माइक्रो क्लाइमेट दो लेवल पर आता है, एक तो फील्ड लेवल पर, मतलब कि जो आपकी ऊपर जो फसलें हैं उस लेवल पर, और एक आता है सोइल लेवल पर। तो इकोलॉजी का मतलब होता है ये ड्वेलिंग प्लेस, मतलब कि इस प्लांट के सरफेस के आसपास का जो क्लाइमेट होता है, इन्वायरमेंट होता है, क्लाइमेट होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट जो इस सोइल सरफेस के आसपास का, जो इस फसल के आसपास, इस पौधे के आसपास का जो क्लाइमेट होता है उसको बोलते हैं हम माइक्रो क्लाइमेट। और यही एक तरीका का क्या होता है हमारा इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी मतलब कि जो जो हमारा घर है या जगह है जहाँ पर प्लांट है, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको हम बोल सकते हैं इकोलॉजी, ठीक है। ग्रेट वर्ड है। अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले वर्ड दिया था, ये कुछ ऐसा है इकोलॉजी, इकोसिस्टम वगैरह का। इसको आगे हम पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब तो बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपको पता है, जैसे कि 24 में आ जाएगा इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी, ठीक है, कीट विज्ञान। क्या आ जाएगा, कीट विज्ञान। अब कीट विज्ञान जो है बच्चा, लॉजी लगा है, मतलब ये एक ग्रीक वर्ड है। इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ भी है, अगर आप पुराने लेक्चर्स देखोगे तो बहुत अच्छे से। तो ये बना है इंटोमोन प्लस लोगोस से। इंटोमोन का मतलब तो होता है इंसेक्ट, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट, मतलब कि कीटों का अध्ययन करना कीट विज्ञान कहलाता है, इंटोमोलॉजी कहलाता है। कीट किसे कहते हैं, कीट किसे कहते हैं, इंसेक्ट किसे कहते हैं, जिसके क्या हो, एक जोड़ी, क्या हो, एक जोड़ी हो एंटनी, दो जोड़ी हो पंख,
और 3 जोड़ी हो पेयर पेयर में, मतलब एक तो क्या हो यहाँ पर एंटीना हो, एक पेयर हो क्या विंग मतलब पंख, और 3 जोड़ी क्या हो पेयर हो, जिसको हम इंसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 ऐसे बोल सकते हैं। एक पेयर लिखा मतलब जोड़ी, तो एक जोड़ी अगर पंख एंटीना है और 2 जोड़ी पंख है और 3 जोड़ी पैर है तो उसको हम इंसेक्ट कह देते हैं जनरली, है ना। और इंसेक्ट जो होता है वो किस में डिवाइड होता है, हेड प्लस थोरेक्स प्लस एब्डोमिन, एब्डोमन है ना, एब्डोमिन में डिवाइड होता है, मतलब सिर में और ये वक्ष में प्लस उदर में, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। टोटल इसमें 20 सिगमेंट होते हैं। इंसेक्ट में कितने होते हैं, टोटल 20 खंड होते हैं। कितने होते हैं, 20 खंड होते हैं। ठीक है, 6 यहाँ होते हैं, 3 यहाँ होते हैं और 11 यहाँ होते हैं। ठीक है, 6 + 3 + 11, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए, तो इंटोमोन लोगोस मिलकर क्या बनता है, इंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, मतलब कीटों का अध्ययन करना कीट विज्ञान कहलाता है। और कीट किसे कहते हैं, जो इसके पास एक जोड़ी पंख हो, ये एक जोड़ी एंटीना हो, 2 जोड़ी पंख हो, 3 जोड़ी पैर हो, हेड थोरेक्स एब्डोमेन में वो डिवाइडेड हो। ठीक, इंटोमो के बाद जो है नेक्स्ट वर्ड इसमें आता है आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है बच्चा, ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये भी एक ग्रीक वर्ड है। आर्थोस प्लस पोडास से मिलकर बना है। किसे, आर्थोस पर पोडूस। ठीक है, आर्थोस प्लस पोडूस से मिलकर बना है। आर्थोस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सिगमेंटेड, और पोडास का मतलब होता है लेग्स, मतलब यहाँ पर क्या होता है, खंड युक्त पैर, जिसके पाँव में क्या हो, खंड हो, है ना। फीमर, टार्सस, फिबिया इसमें डिवाइड होते हैं, मतलब जो इंसेक्ट का पंख होता है, पैर होता है, इंसेक्ट का पैर होता है, वो इस तरीके से आप देखोगे तो इसमें ये इस तरीके से डिवाइड आपको मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ से। तो इसमें ये फीमर है, टिबिया है, टार्सस है, ये सारे। तो इंसेक्ट का जो पैर होता है वो सिगमेंटेड होता है, खंडयुक्त होता है, इसीलिए इनको आर्थ्रोपोडास के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या हो गया, जिनके पाँव में क्या हो, सिगमेंट हो, खंडयुक्त जिनके पाँव हो, उनको हम आर्थ्रोपोडास कहते हैं। और आर्थ्रोपोडास ग्रीक वर्ड है। ठीक, आप 26 में आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, पादप, पादप पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान बोल सकते हैं, पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉजी लगा है बच्चा, लॉजी लगा है मतलब ये भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। अब यहाँ पर ये बना है फाइटोस से, फाइटोन प्लस पैथोस प्लस लोगोस, फाइटोन पैथोस प्लस लोगस से मिलकर बना है। इंग्लिश हिंदी में भी लिखेंगे तो फाइटोन पैथोस लोगस लिखेंगे। फाइटोन का मतलब तो हो गया यहाँ पर प्लांट, ठीक है, मतलब पौधा। ठीक, पैथोस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एलिमेंट्स, मतलब रोग। ठीक, और लोगस का मतलब हो गया टू स्टडी। ठीक है, मतलब अध्ययन करना। तो पौधों में लगने वाले रोगों का अध्ययन करना प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए, अब इसमें फंगस से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी, फाइटोप्लाज्मा जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जैसे ग्रासी जो है अपना ग्रासी स्टेंट है, ग्रासी सूट है, इन सब के बारे में हम आगे पैथोलॉजी के जब पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में और करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका फंजीसाइड, 27, फंजीसाइड, इसको बोलते हैं फफूंदनाशक, हिंदी में फंजीसाइड, फफूंदनाशक। तो फफूंदनाशक की होता किससे, फंगस से।
तो ये जो है फफूंदनाशक बच्चा साइड है, मतलब ये है लैटिन वर्ड। क्या है ये? लैटिन वर्ड। ये बना है दो लैटिन वर्ड, फंगस और साइडो से। फंगस प्लस साइडो से बना है। फंगस का मतलब तो हो गया फंगस, मतलब कवक। फंगस फफूंदनाशक या कवकनाशक बोल सकते हैं। और साइडो का मतलब हो गया टू किल, मतलब मारना। तो कवक को मारना, फफूंद को मारना फफूंदनाशक या फंजीसाइड कहलाता है। ठीक है, फफूंदनाशक या फंजीसाइड कहलाता है। एक फंजीस्टैटिक आता है। फंजीस्टैटिक मतलब जो मारता नहीं है, फंगस को केवल रोकने का काम करता है। ठीक है, ये तो है फंजीसाइड। फंजीसाइड मतलब जो है फंगस को मार दे। इसका ही एक टर्म आता है फंजीस्टैटिक, जिसको हम बोलते हैं फंजीस्टैटिक। फंजीस्टैटिक का मतलब होता है ये क्या कर सकता है? प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगस। फंगस की वृद्धि को, फंगस की ग्रोथ को ये रोकने का काम करता है फंजीस्टैटिक। ठीक है, फंजीस्टैटिक मतलब फंगस की ग्रोथ को केवल रोक के रखता है, उसको फंजीस्टैटिक बोलते हैं। फंजीसाइड मतलब जो फंगस को मारते हैं। क्लियर? एंड जो लास्ट वन है आपका आज की क्लास का है, वो है मेटीरियोलॉजी। ठीक है, मौसम विज्ञान। ठीक, मौसम विज्ञान। लॉजी लगा है बच्चा, स्पष्ट है कि ये भी क्या है? ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। और दो शब्द यहाँ मिलेंगे आपको, एक मिलेगा मेट्रियोस और प्लस एक मिलेगा लोगोस। मेट्रियोस का मतलब होता है अबाउ द अर्थ सरफेस। अबाउ द अर्थ सरफेस, भूमि की सतह से ऊपर, है ना? भूमि की सतह से ऊपर अध्ययन करना। अब भूमि की सतह से ऊपर का मतलब है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। वायुमंडल का अध्ययन करना। ठीक है, और लोगोस मतलब टू स्टडी, अध्ययन करना। तो एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना, है ना, क्या कहलाता है? मेट्रियोलॉजी कहलाता है। तो ये बच्चा जितने भी वर्ड थे जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, कहाँ से बने, किस भाषा से लिए गए, किससे डिराइव हुए, क्या कॉन्सेप्ट है उनका, ये हमने सारा आज की क्लास में समझा। ठीक है, बच्चों का कमेंट्स बार बार ये आ रहा था कि सर ये क्लासेस कब तक, मतलब ये जो बुक की सीरीज है ये कब तक कंप्लीट होगी? तो लगभग 3 से 4 महीने, 4 महीने मान के चलो, है ना। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते चलेंगे। और चीज़ें हमें समझना जरूरी है, कि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो 3 से 4 महीने, 4 महीने आराम से लगेंगे, आराम से कंप्लीट हो जाएगा पूरा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ कवर करेंगे। कोई भी वर्ड बुक में ऐसा हो जो हम नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।